हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट समिट्स को डिस्कस करेंगे। जनवरी टू दिसंबर 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट समिट्स इस क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। बायलिंगुअल हमारी क्लास होगी और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वन डे सभी एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस या फिर पुलिस, सीडीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखेंगे। सब टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एमओयूज, मीटिंग्स, मिशंस एंड इम्पॉर्टेंट सेशंस। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड G20 समिट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? इंडिया के बिहाफ में G20 समिट को अटेंड करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। G20 समिट 2025 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो होस्टिंग कंट्री है इसका साउथ अफ्रीका। मोटो रहने वाला है सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। होस्टिंग सिटी है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है इसकी होस्टिंग करेगा। वेन्यू है नाशरेक। पार्टिसिपेंट है G20 मेंबर्स। इनवाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो अल्जीरिया, इजिप्ट, इथोपिया, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, सिएरा लियोन, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, वियतनाम, ये सभी जो हैं ये इनवाइटेड स्टेट्स हैं। इंटरनेशनल बॉडीज़ इसमें AFDB, जिसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, CAF है, सेंट्रल अफ्रीकन फेडरेशन डेवलपमेंट बैंक, और FSB भी शामिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अलावा में LAS भी है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक जिसे कहते हैं। UN यूनाइटेड नेशंस। इसके अलावा में UNCTAD और यूनेस्को भी इसमें शामिल है। वर्ल्ड बैंक और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी इंटरनेशनल बॉडीज़ जो है इसमें शामिल होने वाली हैं। So now we will discuss the list of participating leaders of G20 Summit 2025. यहाँ पर लिस्ट में कंट्री या फिर यूनियन और उनके लीडर का नेम, क्या पोजीशन है, ये सभी कुछ मेंशन है। तो देखिए अर्जेंटीना से पाल्बो क्विरिनो हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड वर्सिपी मिनिस्टर हैं। अर्जेंटीना से हैं एंथनी अल्बनीज और ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ब्राज़ील से लुइस इनिशियो लूला डी सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट हैं। कनाडा से मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर हैं। चाइना से ली कियांग हैं प्रीमियर, एंड फ्रांस से हैं इमैनुअल मैक्रोन जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा में अगर जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से फ्रेडरिक मर्ज हैं, ये चांसलर हैं। इंडिया से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। इंडोनेशिया से हैं ग्रिबान राकाबुमिंग राका, ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा में इटली से जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर हैं। मेक्सिको से है जुआन रामोन डे ला फुएंटे, एशिया से हैं मैक्सिम ओरेस्किन। नेक्स्ट हमारे साउथ अफ्रीका से हैं सिरिल रामपोसा। सऊदी अरेबिया से हैं फैसल बिन फरहान अल सऊद, और इसके अलावा में साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो सिरिल रामपोसा। नेक्स्ट साउथ कोरिया से हैं ली जेम्यूंग। टर्की से हैं रेशप तैयब एर्दोगन। यूनाइटेड किंगडम से हैं कीर स्टारमर। यूरोपियन यूनियन से हैं उर्सुला वान डेर लेन, एंड इसके अलावा में यूरोपियन यूनियन से ही एंटोनियो कोस्टा हैं। एंटोनियो कोस्टा जो है प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, एंड उर्सुला वान डेर लेन जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के। अफ्रीकन यूनियन अंगोला से हैं जोआओ लोरेंको, ये चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनैगोरेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर? अर्थ समिट 2025 को इनैगोरेट किया है अमित शाह जी ने। अर्थ समिट 2025 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। 5 दिसंबर 2025 में ये इनाग्रेशन हुआ है जिसमें फोकस किया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर। फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो है ये सहकार सारथी का रहने वाला है। एंड अगर की लॉन्चिंग की बात करें, की लॉन्चेस एंड सर्विसेज, जिसमें डिजी KCC होगा, डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड, EPACS
इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी सिस्टम, कोऑपरेटिव गवर्नेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस एंड ट्रांसपेरेंसी मेट्रिक, ग्रीन स्टोरेज एप्लीकेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अदर टेक अपग्रेड्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एईपीएस, ईकेवाईसी, कोर बैंकिंग, ये सभी कुछ इसमें शामिल होगा। एडिशनल इनिशिएटिव की बात करें तो सहकार टैक्सी यानी कि कोऑपरेटिव टैक्सी नेटवर्क विद 51,000 प्लस ड्राइवर्स एंड कोऑपरेटिव इंश्योरेंस स्कीम इसमें शामिल होगी, एक्सपेंडिंग रूरल सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 बीइंग हेल्ड। तो 11वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है 2025 का, ये पंचकुला में होने वाला है। IISF 2025 की अगर बात करें तो ये एक मेजर साइंस आउटरीच इवेंट है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था लैब्स को सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए। स्केल की अगर बात करें तो 40,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स जो हैं इंडिया एंड अब्रॉड से इसमें पार्ट लेने वाले हैं। एंड स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इसमें साइंटिस्ट, स्टूडेंट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, पॉलिसी मेकर्स एंड कम्युनिटी ग्रुप के लोग यहाँ पर शामिल होंगे। ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, coordinated by IITM Pune with DSC, DBT, CSIR, DOS, DAE and outreach by विजनना भारती। DST बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा में CSIR जो है, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DBT जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DAE जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो ये सभी कुछ इसमें ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा ये लीड किया जा रहा है एंड इन सभी का कोऑर्डिनेशन इसमें होने वाला है। प्रोग्राम 150 प्लस साइंटिफिक एंड थीमेटिक सेशंस इसमें होंगे। थीम है विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत, साइंस ड्राइवन सेल्फ रिलायंस। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को होस्ट करेगा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इवेंट जो है ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 का है जो कि न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। अनाउंसमेंट इसकी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू यूनाइट कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA टू बूस्ट ग्लोबल बिग कैट कंजर्वेशन एंड स्ट्रेंथन क्लाइमेट रेजिलियंस। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो बिग कैट रेंज नेशंस जो हैं इसमें शामिल होंगे, जिसमें फोकस्ड कंट्रीज़ एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। फोकस स्पीसीज़ की अगर बात करें तो 7 बिग कैट्स इसमें फोकस स्पीसीज़ रहने वाली हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर, चीता एंड प्यूमा। And the main purpose is to promote cooperation, share best practices and advance global strategies for biodiversity protection। अगर बात करें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जो 7 बिग कैट्स शामिल हैं ये कौन कौन सी हैं, तो स्नो लेपर्ड है, जगुआर है, प्यूमा है, लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड चीता। वेयर वॉज द 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025। तो ये साओ पौलो ब्राज़ील में हुआ है। ब्राज़ील पोलो ऑर्गेनाइजर्स की अगर बात करें तो SVCC एंड कोन्योर साओ पोलो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये जो SVCC है ये स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में सांस्कृतिक केंद्र है ये। और इसके अलावा में कोनायोर साओ पोलो ये कांग्रेसो नेशनल डी आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है। In English it is called National Ayurveda Congress and theme है diversity and inclusion in Ayurveda। Next, the Bharat International Rice Conference 2025 was held in which city। तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुई है। BIRC कहते हैं भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। इसकी डेट्स थी 30 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर 2025। वेन्यू है भारत मंडपम न्यू दिल्ली, चेयर्ड बाय पीयूष गोयल एंड लॉन्चिंग जो है इसकी इंडिया का फर्स्ट AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम है ये। भारत ऑर्गेनिक्स अनवेल्ड ऑर्गेनिक राइस रेंज एंड D2C प्लेटफॉर्म। D2C प्लेटफॉर्म जो है इसका मीन्स होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एक ये बिजनेस मॉडल है जहाँ पर ब्रांड्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल करते हैं कस्टमर्स को विदाउट एनी इंटरमीडियरीज। नाउ हम लोग इम्पॉर्टेंट समिट्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस जो समिट्स हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 27th कॉमनवेल्थ हेड्स मीटिंग जो है ये एपिया समोआ में हुई है। समोआ जो है पॉलिनेशियन कंट्री है साउथ पैसिफिक ओशन में। 23rd मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ SCO
संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 ये काली कोलंबिया में। 19th G20 समिट 2024 ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बाकू अज़रबैजान में। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस 2025 ये मेहसाना गुजरात में। विकसित भारत बिल्डरथन 2025 इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। पर्पल फेस्ट 2025 न्यू दिल्ली में। FAO इंडिया ATS पार्टनरशिप इवेंट जो है इंडिया में। आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेरेशन इवेंट ये भी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ। ISC 2025 ग्लोबल सोलर इनिशिएटिव लॉन्च जो है इंडिया में। इसी के साथ सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया में। ये हमारे इम्पोर्टेंट समिट्स थे जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। Where was the India Central Asia NSA Secretaries of the Security Council meeting held? तो ये हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में। बात करें कि कब ये मीटिंग आयोजित हुई है तो ये हुई है 16 अक्टूबर 2025 में एंड ये थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया मीटिंग थी सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, जिसका वेन्यू था बिश्केक किर्गिज़ रिपब्लिक। एंड इवेंट की अगर बात करें तो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया NSA सेक्रेटरीज ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग थी। पार्टिसिपेंट थे इसमें NSA अजीज डोवाल जो कि करंटली इंडिया में NSA हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। लोकेशन थी बिश्केक किर्गिस्तान। एंड बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट के तौर पर 2022 में हुआ था। इस समिट का पर्पज़ क्या है? टू इन्हेंस सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन अमॉन्ग इंडिया एंड 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। कौन कौन से ये 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनके बीच में सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को बढ़ावा देना है? तो ये कंट्रीज़ हैं कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। एंड अगर इसके स्ट्रेटजिक लिंक की बात करें तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को ये सपोर्ट करता है इंडिया का और रीजनल कॉपरेशन एंड लास्टिंग इंगेजमेंट को बढ़ावा देता है। Next question. India and Mongolia recently marked 70 years of diplomatic relations by signing MOU and announcing which of the following. तो इंडिया एंड मंगोलिया ने अनाउंस किया है फ्री वीज़ाज marked 70 years of diplomatic relations by signing the MOU related to free visas. इंडिया मंगोलिया टास्क के हाइलाइट्स को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर लीडर्स थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट खुरेलसुख। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। न्यू दिल्ली में MOU साइन किया गया मानवीय सहायता के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड, हेरिटेज रेस्टोरेशन, इमिग्रेशन, जियोलॉजी एंड मिनरल्स, कोऑपरेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए। कल्चरल टाइज क्या रहे हैं? यहाँ पर 70 ईयर कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो है रिलीज़ किए गए, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया एंड मंगोलियन सिटीजन्स जो हैं उनके लिए फ्री वीज़ा जो है जारी किया गया है एंड सपोर्ट फॉर यंग मंगोलियन कल्चर एम्बेसडर्स विजिट। इस इंडिया मंगोलिया टास्क का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हमारे जो हिस्टोरिक एंड स्पिरिचुअल टाइज है उनको स्ट्रेंथन करता है, जस्ट लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी एंड गंदन मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज UNTCC जिसे कहते हैं कॉन्क्लेव 2025 का ये कहाँ पर हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। UN पीस कीपिंग के लिए जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। ये फोकसेस ऑन द कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल चैलेंज, इंक्लूसिविटी एंड ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। तो UNTCC कॉन्क्लेव में इंडिया का क्या रोल है? सो इंडिया 1948 से कंट्रीब्यूट इसमें कर रहा है। 50 से ज़्यादा मिशंस में, पीस कीपिंग मिशंस जो हैं इसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है और इंडिया ने 2,70,000 से ज़्यादा जो पीस कीपर्स हैं, पीस कीपिंग हमारे सैनिक हैं उनको भेजा है। इंडिया के जो पीस कीपर्स हैं ये प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड जेंडर इंक्लूजन शामिल है इसमें। कॉन्फ्लिक्ट स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है एंड कम्युनिटी आउटरीच यहाँ से देखने मिलता है एंड कैपेसिटी बिल्डिंग भी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज़ को होस्टेड द पीस समिट ऑन गाज़ा शर्म एल शेख टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द रीजन? तो स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए US एंड इजिप्ट ने को होस्ट किया है पीस समिट को।
इवेंट था पीस समिट ऑन गाज़ा एंड इसको होस्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजिप्ट ने। लोकेशन थी शार्म एल शेख इजिप्ट में। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है फाइनलाइज अ पीस एग्रीमेंट एंड इसके अलावा में हमास को निरस्त करने के लिए, डिसआर्म करने के लिए एंड इस्टेब्लिश ए न्यू गवर्निंग बॉडी इन गाज़ा। एंड गाज़ा में एक न्यू गवर्निंग बॉडी को इस्टेब्लिश करना इसका ऑब्जेक्टिव है। सो इस तरीके से ये जो पीस समिट है गाज़ा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी को होस्टिंग की है यूएस एंड इजिप्ट ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट 2 इयर्स से जो इज़राइल हमास युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए एक हिस्टोरिक पीस समझौता एक तरीके से हुआ है जो कि 13 अक्टूबर 2025 हुआ है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने मध्यस्थता की और हमास के जो बंधक थे उनको रिहा कराया है। साथ में इसके बाद जो मिस्र में शार्म एल शेख में वहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें गाज़ा घोषणा हुई थी, यानी गाज़ा डिक्लेरेशन। वहाँ पर एमओयू में साइन भी हुए हैं। तो इस तरीके से गाज़ा में जो पीस समिट हुई है उसमें को होस्टिंग की है यूएस एंड इजिप्ट ने। विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड एआई फॉर गुड समिट एंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? तो इसे होस्ट किया है इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। इवेंट था एआई फॉर गुड समिट hosted at India Mobile Congress IMC 2025 in New Delhi। एंड ऑर्गेनाइज़र की अगर बात करें तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसके ऑर्गेनाइज़र रहे हैं। अगर हम ITU की बात करें यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1865 में एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। एंड यूएन एजेंसी स्टेटस की अगर बात करें तो ये एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनैगोरेटेड द फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस एट महसाणा? महसाणा में जो फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस है इसको इनैगोरेट किया है भूपेंद्र पटेल ने। इवेंट था फर्स्ट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस VGRC एंड लोकेशन थी इसकी महसाणा गुजरात। थीम थी रीजनल एस्पिरेशंस ग्लोबल एम्बिशंस। एंड अगर इसके इकोनॉमिक गोल की बात करें तो $280 मिलियन से इंक्रीज़ होकर के ये $3.5 ट्रिलियन होने वाली है। इसमें फोकस सेक्टर्स रहने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, अपकमिंग फोकस ऑन सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स एंड मराइन प्रोडक्ट्स। प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट इज़ अ पैक्ट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विच कंट्री? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड रसिया के बीच में एक पैक्ट है जिसका नेम है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट PMDA। ये साइन किया गया था 2000 में एंड ऑब्जेक्टिव है इसका डिस्पोजल ऑफ 34 टन्स ऑफ वेपन ग्रेड प्लूटोनियम पर कंट्री। एंड इम्पॉर्टेंट है करंट स्टेटस क्योंकि रसिया ने अप्रूव कर दिया है विड्रॉल फ्रॉम द एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में साइन हुए थे 2000 में, लेकिन जो है ये स्टार्ट हुआ था 2011 में। Which country is set to host the 8th International Solar Alliance Assembly? तो इसको होस्ट करने जा रहा है इंडिया। इवेंट है 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है। डेट्स रहने वाली हैं 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एंड वेन्यू होने वाला है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। 124 मेंबर कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ओवर 40 मिनिस्टर्स। एंड पर्पस है टू प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर सोलर एनर्जी अडॉप्शन। एंड की स्टेटमेंट जो है इंडिया एस्पायर्स टू स्ट्रेंथन इट्स लीडरशिप इन द रिन्यूएबल एनर्जी। एंड अचीवमेंट हाईलाइट्स की अगर बात करें बाय मिनिस्टर प्रहलाद जोशी तो 3rd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है ग्लोबली एंड 2nd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट जो है वर्ल्ड वाइड है इंडिया हमारा। तो ये 8th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली होने वाला है न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। वेयर इज़ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 शेड्यूल टू हेल्ड विल इनैगोरेट बाय PM मोदी जी? PM मोदी जी के द्वारा ये यशोभूमि न्यू दिल्ली में इनैगोरेट किया जाएगा। इवेंट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड डेट्स रहने वाली हैं 8 to 11 अक्टूबर 2025। वेन्यू है यशोभूमि न्यू दिल्ली एंड थीम रहने वाली है इस बार की इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख
से ज़्यादा विजिटर्स होने वाले हैं एंड 7,000 प्लस ग्लोबल डेलीगेट्स एंड इंक्लूडिंग 400 प्लस एग्जिबिटर्स। What is the name of conference in which India participated for its 68th edition? तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसके 68th एडिशन के लिए? तो इसका नेम है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इवेंट था कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस यानी CPC। एडिशन था इस बार का 68 एंड डेट्स थी 5 to 12 अक्टूबर 2025 एंड लोकेशन थी बारबाडोस। डेलीगेशन लीडर की अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जो हैं ये इसके डेलीगेशन लीडर थे एंड डेलीगेशन मेंबर्स जो हैं डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश, MPs, सेक्रेटरीज फ्रॉम 24 स्टेट्स एंड UT legislatures. Where was the two-day national conference on land administration and disaster management held? तो ये 2 day का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर ये हुआ है महात्मा मंदिर गांधीनगर में। Where did the 11th World Green Economy Summit 2025 begin? तो ये 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट जो है ये दुबई में स्टार्ट किया गया है। इसमें 3,300 प्लस जो है पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम 30 प्लस कंट्रीज़ एंड इस बार की जो थीम है इम्पॉर्टेंट है, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एसिलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। ये इस बार की थीम है एंड को होस्ट होने वाला है विद विटेक्स 2025। क्लाइमेट फाइनेंस पर यहाँ पर फोकस रहने वाला है, पॉलिसी इनोवेशन, टेक इंटीग्रेशन एंड SME इन नेट ज़ीरो गोल्स। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं इसके जैसे रीजनल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, यूथ इंगेजमेंट, लॉन्च ऑफ ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी जिसे गेज कहते हैं, GAGE 2024-2025 इनिशिएटिव्स। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव जॉइंटली लॉन्च द प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन जो है ये लॉन्च किया है। 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जॉइंटली इसे लॉन्च किया है, तो ये हैं ICC एंड यूनिसेफ। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन कैंपेन है ICC एंड यूनिसेफ के द्वारा। लॉन्च इवेंट था ड्यूरिंग द 2025 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड इसके ऑर्गेनाइजर रहे हैं ICC जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं एंड यूनिसेफ। पर्पस क्या है? इनकरेज फैंस, प्लेयर्स एंड ऑडियंस टू कमिट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन, promote children's rights including education, healthcare, nutrition and protection from violence। कैंपेन के एम्बेसडर थे आयुष्मान खुराना एंड स्मृति मंधाना। In which city will Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Combined Commanders Conference on October 15, 2025? So ये जो है कोलकाता सिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनागुरेट किया है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर 2025 को। 16 नंबर का ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस था, कोलकाता में इनागुरेट किया गया बाय PM नरेंद्र मोदी जी एंड इस बार की थीम थी ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। Where were the third trilateral consultations between India, Iran and Armenia held? तो ये हुआ है तेहरान में। डेट की अगर बात करें तो 9 सितंबर 2025 को ये हुआ है। थर्ड इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस जो है ये आयोजित किया गया। प्रीवियस राउंड्स की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 में हुआ था येरेवन में एंड न्यू दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2024 में एंड नेक्स्ट जो है आर्मेनिया में होने वाला है 2026 में। इस बार का जो थर्ड ट्राइलेटरल कंसल्टेशंस हुआ है बिटवीन इंडिया ईरान एंड आर्मेनिया ये हुआ है तेहरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुजलाम भारत समिट इज़ ए नेशनल इनिशिएटिव लेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये लेड किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय नीति आयोग, फोकसेस ऑन वाटर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इसका गोल है टू इंटीग्रेट ग्रास रूट पर्सपेक्टिव इनटू नेशनल पॉलिसी अलाइंड विद PM's विजन। वेयर वॉज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन इंडिया? तो ये जो 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट है ये इंडिया में देहरादून में हुआ है। 12 का SMDS था एंड 26 सितंबर एट दून यूनिवर्सिटी देहरादून समिट ऑन सस्टेनेबल हिमालयन डेवलपमेंट ये ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसके ऑर्गेनाइज़र थे इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव IMI के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है एंड इसका गोल है टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ब्लेंड साइंस विद ट्रेडिशन। सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, साथ में साइंस को ट्रेडिशन के साथ में ब्लेंड करना इसका मेन गोल है।
इन विच सिटी इज़ द फर्स्ट ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। तो ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये फर्स्टली हो रही है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इवेंट है यूनियन कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इनैगोरेट किया है ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में, और डेट थी 11 सितंबर। ज्ञान भारतम की अगर बात करें तो नेशनल इनिशिएटिव है टू प्रिजर्व, डिजिटाइज एंड डिसमिनेट इंडियाज़ मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, एंड इसमें 25 क्लस्टर्स, 20 रीजनल सेंटर्स एंड 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के लिए जो है प्लान किया गया है। विच एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस IITC 2025 वॉज हेल्ड इन कोची फ्रॉम September 18 to 20, 2025। तो ये इस बार का 8th एडिशन है, ध्यान में रखेंगे। इंडिया इंटरनेशनल टी कॉन्फ्रेंस है ये IITC 2025, जो कि कोची में हुआ सितंबर 18 से 20 सितंबर के बीच में आयोजित हुआ है 2025 में। इसका एडिशन था इस बार का 8th, एंड ऑर्गेनाइजर वाज यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया UPASI। एंड अटेंडेंस को डिस्कस करें तो 450 प्लस डेलीगेट्स थे ओवर 10 टी प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्रीज़। एंड इस बार की थीम जो थी इनोवेटिंग द टी इकोसिस्टम फॉर टुमारो, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, ब्रांडिंग एंड प्रीमियमाइजेशन। टी बोर्ड ऑफ इंडिया को अगर डिस्कस करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट 1953 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। वेयर डिड इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम 2025 कंक्लूड। सो ये कंक्लूड हुई है शारजाह में। थीम थी इस बार की कम्युनिकेशन फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फीचर्ड द शारजाह गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड एंड ग्लोबल डिस्कशन ऑन AI, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, emphasized ethical, human-centered communication for policymaking, reinforcing Sharjah's role as a hub for governance, innovation and well-being. Next, where will the Bharat International Rice Conference 2025 be held? तो ये जो है न्यू दिल्ली में हुई है। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है 2025 की, जिसका आयोजन हुआ है 30 से 31 अक्टूबर, ये होने वाला है 30 to 31 अक्टूबर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय IREF विद APEDA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है टू प्रमोट इंडियाज़ राइस इंडस्ट्री। इंडिया की जो राइस इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए IREF एंड APEDA के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। 30 to 31 अक्टूबर में ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हेल्ड होगा। एंड इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर, विल डिस्कस ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, हाईलाइट्स न्यू दिल्लीज रोल एज अ हब for major trade events. Next, which state became the first to officially join the Cruise Bharat mission? क्रूज़ भारत मिशन को ज्वाइन करने वाला कौन सा स्टेट है इंडिया का जो जिसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम? तो गुजरात बना है फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने वाला स्टेट। गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज़ भारत मिशन। The mission was launched on September 30, 2024 by Union Minister Sarbanand Sonowal, and this initiative supports national tourism objectives and promotes the growth of Gujarat's maritime economy. Next question, where is the 28th National Conference on E-Governance NCEG 2025 being held? तो ये 28 नंबर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस पर, ये विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाली है, एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय DARPG एंड MEITY विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। थीम रहने वाली है इस बार की विकसित भारत, सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फोकस रहने वाला है ऑन डिजिटल इनोवेशन इन गवर्नेंस। इनैगोरेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड CM नारा चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड डॉक्टर S जयशंकर होस्ट द FIPIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को डॉक्टर S जयशंकर ने होस्ट किया है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर करेक्ट है। होस्टिंग की गई है डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा, जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इवेंट था फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, FIPIC जिसे कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वेन्यू था न्यूयॉर्क, जो कि एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक हब बन चुका है। इनिशिएशन इसका 2014 में हो गया था, इंडिया के द्वारा इसका इनिशिएशन किया गया। एंड अगर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं।
वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज UNTCC चीफ कॉन्क्लेव बी हेल्ड। तो ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव जो है ये न्यू दिल्ली में होने वाला है। इंडियन आर्मी इसको होस्ट करेगी। 14 से 16 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित होने वाला है। सीनियर मिलिट्री लीडर्स जो हैं 30+ नेशंस के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडोनेशिया एंड इटली एंड अदर्स की कंट्रीब्यूटर्स टू UN पीस कीपिंग्स। एंड इसका पर्पज़ है ग्लोबल पीस कीपिंग ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना थ्रू डायलॉग, इंटरऑपरेबिलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग एंड लेवरेजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलेंट को इफेक्टिव मिशंस। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये इंडिया के रोल को हाईलाइट करता है क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट UN पीस कीपिंग ट्रूप कंट्रीब्यूटर रहा है। बिटवीन विच कंट्रीज वॉज द हिस्टोरिक पीस डील साइंड एट वाइट हाउस समिट। वाइट हाउस समिट में कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हिस्टोरिक पीस डील जो है साइन हुई है? तो ये साइन हुई है अज़रबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इस समिट को होस्ट किया है। बिटवीन विच टू ग्लोबल लीडर्स वो 2025 अलास्का समिट हेल्ड। अलास्का समिट जो है ये डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन के द्वारा के बीच में आयोजित किया गया है। हेल्ड ऑन August 15, 2025 in Alaska, and main topic was ongoing Russia-Ukraine war, but no ceasefire or deal was reached. Putin received grand welcome on US soil. एंड ये उनकी डिप्लोमेटिक विन को दिखाता है। बोथ लीडर्स स्पोक vaguely, no binding agreements made, and it was the first US hosted Russia-US presidential meeting since 2007. Recently, the third ministerial roundtable between India and which country was held in New Delhi? तो ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में हुआ है। एंड इस टाक में मेन फोकस था ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन पर मेन फोकस था। सिंगापुर का डेलीगेशन जो है ये लेड किया गया था बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड ट्रेड मिनिस्टर जैन किम योंग। Which defense force signed an MOU with IIT Manipur to boost drone technology? ड्रोन टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट करने के लिए असम राइफल्स के साथ में एक MOU पर साइन किए गए हैं IIT मणिपुर के द्वारा। IIT मणिपुर जो है इसने MOU पर साइन किया है टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी। एंड इस MOU में इंक्लूड होगा एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग एंड रिफरेंस कोर्स फॉर पर्सनल्स। वेयर वॉज द AI एक्शन समिट 2025 चेयर्ड बाय PM नरेंद्र मोदी? तो ये जो है ये समिट चेयर की गई PM नरेंद्र मोदी के द्वारा पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2025 बी इनैगोरेटेड? सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है ये इनैगोरेट किया जाएगा यशोभूमि न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इवेंट था सेमिकॉन इंडिया 2025 फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक शो। इनैगोरेशन जो है ये PM नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 सितंबर को किया गया यशोभूमि न्यू दिल्ली में। एंड द थीम वॉज बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस and organizer were SEMI and India Semiconductor Mission ISM. Which Indian city is the host of 5th Coast Guard Global Summit 2027? तो कौन सी इंडियन सिटी है जिसने होस्ट किया है 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027 को? सो इसे होस्ट किया है चेन्नई ने। इवेंट वॉज 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन चेन्नई 2027 एंड ड्यूरेशन वॉज 3 days, इंक्लूड्स इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड फ्लीट रिव्यू एंड वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार। इसका पर्पज़ है टू डिस्कस मैरीटाइम चैलेंजेस, प्रमोट ग्लोबल कोऑपरेशन। हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग द 3-day नेशनल सेमिनार टू कमेमोरेट सुश्रुत जयंती? तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA न्यू दिल्ली। Organized by Department of Shalyatantra AIIA in collaboration with National सुश्रुत एसोसिएशन। आचार्य सुश्रुत जो हैं 600 BC के नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी एंड रोड द बुक सुश्रुत संहिता।
Where was the 18th National International Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2025 held? तो 18th नंबर का ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है 18th नंबर का ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये हेल्ड हुआ है मुंबई में। अचीवमेंट की अगर बात करें तो इंडिया ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं एंड 1 सिल्वर मेडल एट द 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स held in Mumbai on August 2025. Participants were 288 students from 63 countries. इंडियन मेडलिस्ट जो गोल्ड मेडल के विजेता थे आरुष मिश्रा बेंगलुरु से एंड दिल्ली से थे, पटना से एंड कोलकाता से, ये चारों जो हैं इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। इसके अलावा में सिल्वर की अगर बात करें तो गुरुग्राम से सुमंत गुप्ता को मिला है सिल्वर मेडल। टॉप परफॉर्मर था ईरान। ऑल 5 मेंबर्स वॉन गोल्ड मेडल्स। ऑर्गेनाइजर्स होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन TIFR, ये इसके ऑर्गेनाइजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज सेमिनार अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अनाउंस किए गए फर्स्ट ट्राई सर्विसेज सेमिनार का क्या नेम है? इसका नेम है रण संवाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इसमें इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू होस्ट फर्स्ट ट्राई सर्विसेज सेमिनार रण संवाद, कंजर्वेशन ऑन वॉरफेयर एंड वॉर फाइटिंग। वेन्यू एंड डेट्स की अगर डिस्कस करें तो आर्मी वॉर कॉलेज मो जो है ये इसका वेन्यू था डॉक्टर अंबेडकर नगर में 26 to 27 सितंबर के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया। थीम वॉज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वारफेयर। पार्टिसिपेंट्स वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वेटरन्स, सर्विंग ऑफिसर्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इसके पार्टिसिपेंट्स थे। वेयर वॉज द सेकेंड बिम्स्टेक पोस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड इन जुलाई 2025? ये विशाखापट्टनम में हुई है। एंड साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे, इंडिया जो है ये फर्स्ट नेशन था टू साइन द एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया श्रीलंका में। पाली इज़ द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ थेरवाद बुद्धिज्म। RPF कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है पाली लैंग्वेज के बारे में। ये बुद्धिज्म की एक सेक्रेड लैंग्वेज है। एंड अगर डिस्कस करें कि इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस को किसने ऑर्गेनाइज किया तो इसके ऑर्गेनाइजर थे इंडियाज़ असिस्टेंट हाई कमीशन इन कैंडी प्लस यूनिवर्सिटी ऑफ पेराडेनिया। थीम वॉज द फ्यूचर ऑफ पाली लैंग्वेज एंड पार्टिसिपेंट्स वेर स्कॉलर्स फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया एंड अब्रॉड। And key focus areas was Theravada traditions, manuscript studies, Pali's transition from classical to living language. Where did Prime Minister Narendra Modi participate in the SCO summit on August 31st, 2025? तो ये तियानजिन चाइना में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है SCO समिट 2025 का 31 अगस्त को, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं SCO। होस्टिंग की है चाइना ने इसकी 5th टाइम एंड थीम वॉज अपहोल्डिंग संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। फोकस एरियाज वर एडॉप्शन ऑफ 10-year डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो कि 2025 से 2035 तक होने वाली है एंड रिव्यू ऑफ 25 years ऑफ SCO अचीवमेंट्स। Where was the 17th BRICS summit attended by Prime Minister Narendra Modi from 6 to 7 July 2025 held? तो ये जो 17th ब्रिक्स समिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटेंड की गई, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज की गई थी 6 to 7 जुलाई 2025। ही एड्रेस द की इशूज़ लाइक रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, काउंटरिंग टेररिज्म एंड इनकरेजिंग एथिकल AI यूज़। एंड साथ में इन्होंने ब्रिक्स कोऑपरेशन को इन्हांस करने के आइडियाज़ को भी प्रपोज किया है जिसमें ग्लोबल साउथ एंड सिक्योर मिनरल सप्लाई चेन्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 3rd ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026? तो इसकी होस्टिंग की है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 5th इंडिया आसियान यूथ समिट 2025 बी ऑर्गेनाइज? तो ये जो 5th नंबर की इंडिया आसियान यूथ समिट है ये ऑर्गेनाइज़ की गई गोवा में। The date was 28 July to 1st of August 2025. Theme was connecting the youth, shaping our future. Location was Goa, India. And ASEAN को अगर डिस्कस करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनका एक एसोसिएशन है, आसियान नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है एंड इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 अगस्त 1967 में।
Which country will host COP30, the major UN climate summit for which the Bonn Climate Talks 2025 served as a crucial preparatory meetings. सो COP30 को जो है होस्ट करने वाला है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हेल्ड इन बॉन जर्मनी जून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो इसे क्वाड के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड ये आइडिया जो है फर्स्ट टाइम जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा 2007 में दिया गया था। इट एम्स टू इंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन किया है नेपाल ने। IBCA इज़ अ कोलिशन ऑफ ओवर 90 कंट्रीज़ फोकस्ड ऑन ए बिग कैट कंजर्वेशन। नेपाल होस्ट करने वाला है स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड कॉमन लेपर्ड्स को, एंड नेपाल इनको होस्ट करता है। नेपाल ज्वाइंस द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। इसको नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है अगस्त 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज़ आर को होस्ट ऑफ द 4th UN ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2028। तो ये दो कंट्रीज़ हैं साउथ कोरिया एंड चिली। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। द 2025 UN ओशन कॉन्फ्रेंस इज को होस्टेड बाय फ्रांस एंड कोस्टारिका। 2025 की जो UN ओशन कॉन्फ्रेंस है इसको फ्रांस एंड कोस्टारिका के द्वारा को होस्ट किया गया। एंड नेक्स्ट जो 4th UN ओशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2028 में, इसको को होस्ट किया जाएगा बाय चिली एंड साउथ कोरिया। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ बिम्स्टेक समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन अप्रैल। 2025 की जो बिम्स्टेक समिट है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी थाईलैंड में। 6th समिट होने वाली है ये। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 6 जून 1997 में हुई थी वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। एंड बिम्स्टेक के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इंद्रमणि पांडे हैं। थीम है इसकी प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। In which city was the second National Meditation Conference 2025 inaugurated by Chief Justice of India, Justice B.R. गवई। तो ये जो है ये इनागुरेट किया जाएगा भुवनेश्वर में बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवई के द्वारा। सेकेंड नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस होगा 2025 का, जिसका वेन्यू भुवनेश्वर उड़ीसा होने वाला है। एंड इट इज़ इनागुरेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवई। इसका पर्पज़ है प्लेटफॉर्म क्रिएट करना फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मेडिटेशन एंड टू प्रमोट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 69th सेशन ऑफ UN कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्थ। तो ये कमीशन जो है ये 69th सेशन जो है ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। UN हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एंड लेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। एंड इंडियाज़ विजन को अगर डिस्कस करें, द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इज़ एट द कोर ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। With which country did India recently sign a bilateral investment agreement in New Delhi to boost trade, investor protection and cooperation in fintech, cyber security and innovation? तो ये जो है इज़राइल के साथ में इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है एक बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को। ये एग्रीमेंट जो है न्यू दिल्ली में साइन किया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड इज़राइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेज़लेल स्मोट्रिच, इनके द्वारा साइन किया गया है न्यू दिल्ली में। इसका एम है टू बूस्ट बाईलेटरल इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड। एंड इसमें मेन फोकस एरियाज़ रहने वाले हैं कॉपरेशन इन फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इनोवेशन एंड हाई टेक सेक्टर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मांझी वसुंधरा कैंपेन 6.0। तो ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड इन फेब्रुअरी। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2025 की ये फरवरी में दुबई में आयोजित की गई है। फॉर्म हुई थी 2013 में एंड थीम वॉज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स।
Chairman is Mohammed bin Abdullah Al Gargawi. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो हैं इन्होंने इंडिया का डेलीगेशन लीड किया है एंड इंडिया एम्स टू रीच 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. हु चेयर द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली. इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, इसको किसने चेयर किया है? 4th नंबर का था ये. इसे चेयर किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने. द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल डायलॉग वॉज हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान ऑन 30 जनवरी 2019 एंड सेकेंड जो है ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था 28 अक्टूबर 2020 में. एंड थर्ड जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग था ये न्यू दिल्ली में हुआ था दिसंबर 2021 में. एंड फोर्थ जो है ये भी न्यू दिल्ली में होने वाला है और इसको होस्ट किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने. जून 2025 में हो चुका है ये. Where was the 5th Central Advisory Council meeting under RERA held? तो इसकी जो केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक है ये आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में. The 5th Central Advisory Council meeting under RERA in New Delhi saw the launch of Unified RERA portal by Housing Minister Manohar Lal. The portal aims to enhance transparency, accountability, and timely project delivery. Who will lead the India at 68th Commonwealth Parliamentary Conference CPC in Barbados? तो इसको लीड करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. 2025 की थीम रहेगी द कॉमनवेल्थ ए ग्लोबल पार्टनर. Where was the 21st Steering Committee meeting of Project Elephant held on June 26, 2025? तो ये 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की ये देहरादून में हुई है. इसमें मेन फोकस होने वाला है ऑन रिजॉल्विंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्स टू कंजर्व एलिफेंट्स, देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन कॉरिडोर्स. लॉन्च किया गया था 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सो इसका जो 10th एडिशन है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है. विच कंट्रीज कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक्स इन 2025? तो इसमें फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ में. गोल है टू इंक्रीज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन मराइन रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 14 लाइफ बिलो वाटर, लॉन्च स्ट्रेटजिक नॉलेज टूल्स एंड कल्टिवेट स्टेक होल्डर्स डिस्कशन ऑन द फ्यूचर ऑफ ओशन सस्टेनेबिलिटी. ये न्यू दिल्ली में हुआ है, होस्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस MOES एंड पार्टनरशिप इसकी थी विद द एम्बेसीज ऑफ फ्रांस एंड कोस्टा रिका. जो फ्रांस एंड कोस्टा रिका की एम्बेसीज है उनके साथ में पार्टनरशिप थी एंड मेन इसकी मिनिस्ट्री जो थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस थी. न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका नाम क्या है? सेकेंड ब्लू टॉक्स 2025 का. सो कौन कौन सी कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन था? फ्रांस एंड कोस्टा रिका का. हु अनवील्ड द बैटरी आधार इनिशिएटिव एट द बैटरी समिट 2025? तो टाटा एलेक्सी एंड टाटा मोटर्स, टाटा ऑटोकॉम एंड IIT खड़गपुर, इनका जो कोलैबोरेशन था इन्होंने अनवील किया है बैटरी आधार इनिशिएटिव एट बैटरी समिट 2025. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द ग्रीन भारत महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? सो ग्रीन भारत महोत्सव 2025 को इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू होस्ट 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल AI समिट 2026? सो इसे होस्ट किया है इंडिया ने. 4th एडिशन है ग्लोबल AI समिट का, 2026 में होने जा रहा है तो इसको इंडिया होस्ट करेगा. Who chaired the 6th Governing Council meeting of NIIF in New Delhi? सो इसे चेयर किया है निर्मला सीतारमण जी ने जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं. NIIF जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड. हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है एंड इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में. अगर एम की बात करें तो इसका एम है टू रिव्यू NIIF's फंड परफॉर्मेंस, कैपिटल मोबिलाइजेशन strategies and investment focus, ensuring alignment with India's infrastructure and economic priorities. Next question, where was the first 2025 RENA Middle East Conference held in January? So ये कॉन्फ्रेंस जो है ये जनवरी में अबू धाबी में किया गया है. चीफ गेस्ट थे इसमें EM डॉक्टर
एस जयशंकर यानी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर इसके चीफ गेस्ट थे। पर्पज़ है डीपनिंग डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। Who unveiled the theme of 9th India Mobile Congress IMC 2025 Innovate to Transform। तो इस थीम को अनवील किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म एंड इसका आयोजन हुआ है 8 to 11 अक्टूबर। वेन्यू था यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस इनैगोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनैगोरेशन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा किया गया मुंबई में। इस बार की थीम है पाथ टू विकसित भारत 2047 पायनियरिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। Whereas the 9th edition of Global Technology Summit 2025 being held, तो 9th edition जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 2025 में ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। थीम थी संभावना मीनिंग पॉसिबिलिटीज़। GTS 2025 will spotlight the role of youth through the GTS Young Ambassadors Initiative. Young professionals and students from all over India will participate in the discussion on key issues like digital transformation, ethical AI and global tech standards। तो इस बार की थीम थी संभावना, यानी इसका मीनिंग होता है पॉसिबिलिटीज़। इस थीम के साथ में 9th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो है ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट 2025 हेल्ड इन अप्रैल। अप्रैल में ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया 2025 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो समिट है ये आयोजित हुई है विज्ञान भवन में, जो कि एक प्रेस्टिजियस वेन्यू है फॉर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इन न्यू दिल्ली। इट फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ जस्टिस, यूनिटी, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। सो इसकी इस बार की थीम जो रही है जस्टिस, यूनिटी, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी। एंड ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट थी 2025 की, जो कि अप्रैल में हुई है न्यू दिल्ली में। विच सिटी होस्टेड ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025। तो इसको होस्ट किया है अजमेर सिटी ने। ऑल इंडिया किन्नर महासम्मेलन के नाम से इसे जानते हैं, यानी ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। लोकेशन इसकी वैशाली नगर अजमेर थी और ऑर्गेनाइज़र है गणपति सलोनी नायक। ओपनिंग रिचुअल जो है इसकी खिचड़ी तुलाई रिचुअल से हुआ है। ना हम लोग डिस्कस करेंगे खिचड़ी तुलाई रिचुअल क्या है। इसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सन को वेट किया जाता है अगेंस्ट खिचड़ी। खिचड़ी मीन्स राइस एंड जो लेंटिल्स होते हैं इनका मिक्सचर। ट्रेडिशनल स्केल पर किसी भी ट्रांसजेंडर पर्सन को वेट किया जाता है। तो खिचड़ी इज़ देन ऑफर्ड टू deities and distributed to the poor and held at sacred sites like Kamakhya temple. It's both a religious offering and a celebration of transgender identity। तो religious offering तो है ही, इसके साथ में transgender identity को celebrate करने का ये एक मौका है। कुछ sacred sites में जैसे कि कामाख्या मंदिर, इन जगहों पर इसका आयोजन किया जाता है। Where has the Asian Security Summit 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 जो है ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इन लंदन इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर's मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विल विजिट सिंगापुर टू अटेंड इट। सांग्रीला डायलॉग है ये। वेयर वॉज द प्रवासी भारतीय दिवस 2025 हेल्ड इन जनवरी। ये भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है जनवरी में। 18th एडिशन है इस बार का और 2025 की थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। इनैगोरेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। चीफ गेस्ट हैं इसमें H.E. क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबागो। Next, which city hosted the first regional dialogue on social justice 2025। तो इसे होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने। इस बार की थीम है रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज़। ये फर्स्ट रीजनल डायलॉग है। इसको होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने एंड मिनिस्टर है इसमें मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओम बिरला एड्रेस द 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन। तो
ओम बिरला जो हैं हमारे लोकसभा स्पीकर, इन्होंने एड्रेस किया है 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली को। कहाँ पर एड्रेस किया है? तो ये जिनेवा में इन्होंने एड्रेस किया है। आर्टिकल्स की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 79 नंबर आर्टिकल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है। एंड 80 नंबर आर्टिकल जो है ये कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स जैसे कि राज्यसभा, इससे रिलेटेड है। एंड 81 नंबर जो हमारा आर्टिकल है ये रिलेटेड है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। थीम थी इस बार की हार्नेसिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। In which stage was the BIMSTEC Youth Summit 2025 organized in February 2025? BIMSTEC Youth Summit 2025 जो है ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है और इस बार का ये फर्स्ट एडिशन था। गांधीनगर गुजरात में 7 to 11 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित किया गया है और इनॉग्रेशन इसका डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। थीम थी यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा BIMSTEC एक्सचेंज। Where was the 55th World Economic Forum annual meeting held? 55th World Economic Forum की एनुअल मीटिंग जो है ये दावोस में जो है आयोजित की गई है। थीम है कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस इन 2026? तो इसे होस्ट करने वाला है इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विच कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन बोध यात्रा? बोध यात्रा में कौन से कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो थाईलैंड, कंबोडिया, लाओपीडिया एंड वियतनाम, म्यांमार, इन सभी कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये यात्रा स्टार्ट होने वाली 2 जून 2025 से एंड एंड हो गई है ये 7 जून को सारनाथ में। तो 50 मेंबर ग्रुप विल ट्रेवल टू श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ एंड वाराणसी, 6 लोकेशंस जो कि लॉर्ड बुद्धा से कनेक्टेड हैं। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास जो है यहाँ पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।